राजनांदगांव बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई राजनांदगांव के तत्वाधान में 23 सितंबर 2024 को संकल्प दिवस समारोह का आयोजन किया गया। जिस प्रकार भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने महज 28 वर्ष की आयु में भारत देश से छुआछूत, जाति व्यवस्था, ऊंच नीच के भेदभाव, अन्याय, अत्याचार, शोषण से मुक्ति, मानवीय अधिकारों को प्राप्त करने और अन्य समस्याओं को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से 23 सितंबर 1917 को संकल्प लिया था कि इन समस्याओं को जब तक मैं समाप्त नहीं कर देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बाबा साहेब ने अपने कठिन परिश्रम, संघर्ष, त्याग और बलिदान से अपने संकल्प को पूरा किया और भारतीय संविधान के रूप में भारत को एक नया जीवन दान दिया। बाबा साहेब के संकल्प और उनके मानव कल्याणकारी कार्य को जन जन तक पहुंचाकर लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। संकल्प को ना अग्नि जला सकती है, ना हवा सुखा सकती है और ना ही जल भिगा सकता है। इंसान अगर संकल्प कर ठान और मान ले तो वह अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेता है। जैसे बाबा साहब ने किया, ऐसे ही वर्तमान में कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई राजनांदगांव ने संकल्प दिवस समारोह का आयोजन कर संकल्प लिया। जाति प्रमाण पत्र, बौद्ध समाज को जमीन का अधिकार, विद्या संगोष्ठी को न्याय दो जैसे अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं को दूर करने के साथ साथ बसपा कार्यकर्ताओं ने संविधान बचाने का संकल्प लिया। जिस संकल्प को पूरा करने एवं समस्याओं को दूर करने वर्तमान में बसपा जिला इकाई राजनांदगांव अपने 22 सूत्रीय मांगों को लेकर राजनांदगांव कलेक्टर ऑफिस के सामने 2 सितंबर 2024 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठी हुई है। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आगामी कुछ दिनों में संविधान की जानकारी घर घर पहुँच सके, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेगी तथा 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर साप्ताहिक कार्यक्रम के माध्यम से बड़ा आयोजन कर संविधान का पाठ कराया जाएगा। संकल्प दिवस समारोह के इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में गोंदिया महाराष्ट्र से सुनील भरने और जिले भर से बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज नायक के साथ बने रहें। आज संकल्प दिवस मनाया जा रहा है और इसे मनाने का इसलिए निर्णय लिया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दर्जन भरों से ज्यादा डिग्रियां लेने के बाद और जब वो नौकरी के लिए बड़ौदा गए तो वहां पर उन्हें जो छुआछूत का उनके साथ भेदभाव किया गया, उनके साथ जो फाइल भी दी जाती थी वो फेंक कर दी जाती थी, वो अपमान होता था। उस अपमान को वो सहन नहीं कर पाए और उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने वहीं पे बाहर निकल के और एक पेड़ के नीचे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, 5 घंटे ट्रेन लेट थी, तो संकल्प लिया कि मैं ये जो समाज है, ये जो असमानता है जिसका मैं शिकार हुआ हूँ, मेरे पास दर्जन भर से ज्यादा डिग्रियां होने के बाद भी मेरे साथ ये अपमान हो रहा है, तो मेरे समाज के साथ कितना अपमान होता होगा। तब उन्होंने ये संकल्प लिया कि आज के बाद मेरा एक एक सांस, एक एक पल में समाज के लिए जीऊंगा और उस बात को ध्यान में रखते हुए हजारों सालों से देश की, भारत की आधी आबादी जो महिलाएं हैं उनको अधिकार दिलाना और 85% टोटल आबादी को अधिकार दिलाना जो दबे हुए थे और 100% आबादी को प्रतिनिधित्व देना, जिसका जो स्किल है उसको देना, उस अनुसार से संविधान में सभी को समानता के अवसर दिए, जिसकी वजह से आज एक उच्चतम वर्ग का व्यक्ति भी उसकी जो व्यवस्था थी उससे बाहर निकल के वो आज एसपी, डीएम और छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री भी बन के बैठे हैं। तो आज हमने इस संकल्प इसीलिए लिया है कि हसदेव कांड में जंगलों को काटा जा रहा है। मौला मानपुर से आवाज उठती थी आदिवासियों की और बस्तर तक जाती थी, बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाते थे सरजू टिकाम, उनको षड्यंत्र के तहत इस सरकार ने अंदर किया। इतना ही नहीं, अभी राजनांदगांव की ही मत्स्य विभाग की जो गीतांजलि गजभिये थी वो दलित थी और एक
कभी भी एक अधिकारी किसी भी प्रकरण में जिम्मेदार नहीं होता, पूरा नेटवर्क होता है। तो जिस तरीके से गीतांजलि के के साथ जो गलत हुआ है उसमें बहुत लोग जिम्मेदार हैं, उसकी भी सीबीआई जांच हो, ये संकल्प आज के दिन हमने लिया है। और इसी संकल्प के साथ पिछले 2 तारीख से हम अनिश्चितकालीन धरना पे भी बैठे हुए हैं। विद्या सांगोड़े जो थी पिछले 8 महीने से जिंदगी मौत से जूझ रही थी, लेकिन जब हमने उसका साथ दिया और हमारे तक वो बात पहुंची, लेकिन अभी भी जैसा उसको सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पाई है। प्रशासन का जैसा सहयोग होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने संकल्प लिया है, जाति प्रमाण पत्र 85% आबादी इस देश की जिसको जाति आधारित प्रतिनिधित्व दिलाना है, उनके 24 साल छत्तीसगढ़ को राज्य को अलग हुए हो गया है, लेकिन अभी तक उनका सरलीकरण नहीं किया है। जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है तब की अनिवार्यता उसमें रखी जाए, ये संकल्प भी आज लिया गया है। हम जिस भवन में बैठे हैं, जिस भवन में ये कार्यक्रम हो रहा है, इस भवन की जमीन का जो स्वामित्व है वो हमें दिया जाए। जब तक हमें वो नहीं देंगे तब तक हमारा वहाँ जो धरना चल रहा है वो भी चलते रहेगा। और आज ये एक ऐतिहासिक दिन था जिस दिन बाबा साहब ने जो संकल्प लिया, और आज हम संकल्प लेते हैं। इसी संकल्प के आगे की कड़ी में कल 24 तारीख से बलौदा बाजार से बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश स्तरीय 15 दिन की रैली और जन जागरूकता जत्था भी निकल रहा है, वो राजनांदगांव में 3 तारीख को पहुंचेगा। देखो, संकल्प दिवस जो है, मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा दिन है कि बाबा साहब ने ये आज के दिन संकल्प लिया था। और क्या संकल्प लिया था कि इस देश में जो बहुजन समाज का शोषण जो होता है वो अकेले जातिवाद की वजह से होता है। तो जातिवाद को बाबा साहब ने महामारी कहा था, तो इस महामारी को खत्म करने का संकल्प बाबा साहब ने लिया था। क्योंकि जब कोई बीमारी हो जाती है तो वो आदमी अनफिट हो जाता है ना, तो ये व्यक्ति की बीमारी है, वो व्यक्ति अनफिट होता, लेकिन ये तो पूरे समाज को बीमारी थी, ये महामारी थी। तो बाबा साहब ने वो संकल्प लिया कि इस देश से मैं जातियां खत्म करूंगा। और आपके जानकारी के लिए, देश के लोग कंफ्यूज है, लेकिन मैं उनको आपके माध्यम से सारे लोगों को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने इस देश की जातियां खत्म कर दी। बाबा साहब ने संविधान देते समय जो 6000 जातियां थी उसमें भी 12.5% यानी 72,000 जातियां थी, 75 जो भी 72-75,000 जातियां थी, उसको खत्म कर दिया बाबा साहब ने एक झटके में। तो वो जो संकल्प पूरा किया, और क्या बनाया, 4 वर्ग बनाए। अभी हम SC ST OBC अथॉराइज रूप से, संविधानिक रूप से, अभी ये अलग है कि लोगों के दिमाग से जातियां जा नहीं रही है, वो हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे दिमाग से जाति नहीं जा रही। लेकिन बाबा साहब ने जो जातियों को खत्म कर, जिस जाति को महारोग कहा था, और इस महारोग को मैं खत्म करूंगा, इस बात के लिए आज के इस तारीख को संकल्प लिया था। तो वो संकल्प बाबा साहब ने संविधान देते समय पूरा कर दिया। क्योंकि आज इस देश में जो बांटा जाता है, हक बांटा जाता है, वो किसी तेली, कुंभी, कलार, महार, पुआर को नहीं बांटा जाता, वो SC ST OBC को दिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि बाबा साहब ने अपना संकल्प जो पूरा किया, और अब बारी हमारी है कि हम अपना संकल्प पूरा किए। बाबा साहब ने हमको राइट दे दिया। राइट देना मतलब क्या है, बाबा साहब ने थाली परोस कर दे दिया। अब हमको सिर्फ इतना सा काम करना है कि उसको खाने को खाना है। तो उतना सा संकल्प नहीं ले पा रहे हम लोग कि भैया, जब बाबा साहब ने बोला इस देश के 52% OBC, 3743 जातियां, उसमें 12.5% तो 52% होता है। तो बाबा साहब ने संविधान में 340 कलम में लिखा कि भैया OBC समाज के मेरे भाइयों, इस देश में आप 52% हो, इस देश में 52% इकोनॉमी आप जनरेट करते हो, SC 15% इकोनॉमी जनरेट करता है। यानी जो क्या है कि इस देश में, इस देश की सरकारें पैसे नहीं कमाती, जनता पैसे कमाती है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरकार को देती है। तो सरकार का काम क्या है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार देना है, जनता को देना है। तो कैसे देना है कि 52% OBC इस देश में 52% इकोनॉमी जनरेट करता है। बाबा साहब ने संविधान की 340 कलम में बोला कि ये जो 52% आपने पैसा दिया,
खजाने में। अब ये 52% पैसा, इससे 52% नौकरी पैदा होगी, 52% व्यापार पैदा होंगे, 52% इस देश की, यानी जो भी पैदा होगा वो 52% ओबीसी को दिया जाए। एससी इस देश का 15% है, वो 15% इकोनॉमी जनरेट करता है, उसको 15% दिया जाए। अल्पसंख्यक भाई जो 14% है उनको दिया जाए। यानी बाबा साहब ने क्या है, उसका संकल्प क्या था कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अरे तो वो हमारा हम ले नहीं पा रहे, इसका संकल्प हम करेंगे, कब करेंगे? बाबा साहब ने तो अपना संकल्प पूरा किया, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम इस देश की जो पैसे को क्या है, हम लोग सरकार का पैसा समझते हैं। ये कितना दुर्भाग्य भी, देश की जनता जब इस पैसे को अपना पैसा जिस दिन समझ जाएगी, तो जब हमारा पैसा जिसको हम अपना पैसा समझते, अपने मेहनत का समझते, उसको फालतू खर्चे करते हैं क्या? नहीं करते ना। तो देश का पैसा जो है, ये जो मनुवादी लोग है, जो 15% लोग है, क्योंकि इनकी सामाजिक समस्या नहीं है, इनकी झोपड़पट्टियां नहीं है, इनके लोग गरीब नहीं है, तो इनको हम चुनते हैं सरकार में। तो वो क्या करते हैं पता है? अभी मुझे बताए, अंग्रेजों ने जो रोड पुलिया नाली बनाए थे 1.5-2 साल, आज भी जसकोता है। अभी मैं ओबीसी सम्मेलन में दिल्ली गया, अमृतसर गया था, वहां से मैं दिल्ली आया तो मैंने वहां कुतुब मीनार देखा, 1200 साल से खड़ा है। ताजमहल 400 साल से खड़ा है। अरे भैया ये खड़ी खड़ी इमारत आज भी खड़ी है, तुम्हारा आड़ा रोड खराब हो जाता है। 15 अगस्त को, अभी जो 15 अगस्त गया उसमें पेपर में आया था कि इस देश के 90% रोड खराब है। मैंने पढ़ के माथे में हाथ रखा कि भैया इस देश के 90% रोड खराब है, मुझे क्या है, इस देश के अरबों खरबों फरबों जने और जो रुपए है उसको लैप्स कर दिया आपने। भाई अरबों खरबों फिर से उसको रोड बनाना है। अगर मान के चलो वो सही रोड बना देते तो वो जो सेकंड रोड के पैसे वो शिक्षा में लग जाते, वो अस्पताल में लग जाते, हर जिले में एम्स खुल जाता। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो रोड पे रोड बना रहे, एक साल में दूसरा रोड, फिर इमारत बना रहे, तोड़ रहे, बना रहे। अभी रेलवे स्टेशन देखो, जब तोड़ रहे बना रहे। अब मुझे एक सवाल आता है, क्या इतने बेवकूफ है ये कि भैया इनको इतना नहीं समझता कि एक रोड को कितना बार, भाई कोई भी आदमी जो गलती करेगा एक बार करता है। तो ये तो अभी हम आजादी के बाद से देखते हैं कि एक रोड बार बार बन रहा है, एक ही रोड को आपने 10-20 बार बनते देखा होगा। तो फिर ये सवाल आता है कि कोई भी आदमी, थोड़ा सा भी समझदार आदमी बार बार गलती नहीं करेगा, क्योंकि गलती होती है एक बार करता है, वही गलती आदमी दूसरी बार नहीं करता। और ये क्यों बार बार गलती कर रहे हैं? तो इसका एकमात्र कारण है षड्यंत्र, क्योंकि इनकी झोपड़पट्टी नहीं है, इनके लोग गरीब नहीं है। अगर वो पैसा स्टोर हो जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार में लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज बलशाली हो जाएगा। और जब बहुजन समाज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बलशाली हो जाएगा, तो ये तुम्हारे यहाँ से ये जो लोकसभा में अभी जो सांसद पांडे बना हुआ है, ये ब्राह्मण चुन के आएगा। आप तब तक इनको पांडे को चुन के आएंगे, अग्रवालों को चुन के लाओगे, गुजराती मारवाड़ी को, सेठ बनियों को चुन के लाओगे, तब तक लाओगे जब तक आप गरीब रहोगे। तो उन्हें पता है कि हम इनको जब तक हम गरीब रखेंगे तभी हम मालक होंगे। तो इस देश में वो बेवकूफ नहीं है और हम नालायक है। बहुजन समाज के लोग नालायक है मैं कहूंगा, और ये सवर्ण समाज के लोग लायक नहीं है, हम नालायक है। क्योंकि अगर ये लायक होते तो आज हमारी इकोनॉमी 142 नंबर में नहीं होती ना। भारत तो ऐसा देश है कि समय पे धूप है, ठंडी है, पानी है, सब भारत में जो है क्या बोलते हैं, सोने की खाने हैं, मैग्नीज की खाने हैं, कोयले की खदाने खाने हैं, इतने जल जमीन जंगल है, लेकिन यहाँ बहुजन समाज रूपी बेवकूफों की खदाने हैं। और इसलिए जो है हमारी दुर्गति है। आज संकल्प दिवस के अवसर पर मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि संकल्प हमें इस बात के लिए लेना है, बाबा साहब अम्बेडकर की जय जय करके कुछ नहीं होने वाला है। बाबा साहब के विचारों पे चलना पड़ेगा हमको। और बाबा साहब के विचार क्या थे, उनके बाल बच्चों के लिए थे क्या? अरे उन्होंने तो 4 बच्चे कुर्बान कर दिए अपने, हमारे लिए थे। तो हमें संकल्प बाबा साहब के लिए नहीं लेना है, संकल्प हमें हमारे आने वाले पीढ़ियों के, हमारे बाल बच्चों के जीवन में बदलाव लाने के लिए, या इस देश का राजा बनने का संकल्प जो महापुरुषों ने सपना देखा था, उस सपने को बाबा साहब ने संविधान में, संविधान के माध्यम से एक पत्थर की लकीर बना दी। अब हमारा काम बहुत छोटा सा बच गया, हमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो आपके आज के इस संकल्प दिन के माध्यम से मैं सामस मेरी आपके चैनल के माध्यम से मेरी जो भी आवाज सुनेंगे उन सारे लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भैया इस देश में पैसे की कमी नहीं है। इस देश में कोई भी आदमी बहुजन समाज का काम नहीं करता इसलिए गरीब नहीं है। इस देश की मनुवादी सरकार ने हमारे बहुजन समाज के काम की
और उसके माल की कीमत कम रखी, इसलिए गरीब है। भाई हमारा आदमी दिन भर काम करता है 300-400 रुपए। इस देश में एसएमटी बासमती कौन उगाता है? गरीब उगाता है। और राइस मिल किसकी है? अरे इनको 60% सब्सिडी दी जाती है, तो सबसे उसकी चर्चा नहीं होती है। 5 किलो अनाज की चर्चा होती है, और वो भी 5 किलो अनाज ये गरीबों के लिए नहीं है। तो वो जो व्यापारी जो है उनका सड़ा गला अनाज जो गवर्नमेंट खराती है, तो ये कुल मिला के जो है ये षड्यंत्र है। और मैं फिर कहूंगा कि ये मुट्ठी भर लोग नालायक लायक नहीं है, हम नालायक है बहुजन समाज के लोग। तो आज संकल्प दिवस के अवसर पर हम सारे लोगों ने एक संकल्प लेना चाहिए कि जाने वाले कल में हमने नालायकी की होगी, लेकिन आने वाले कल में हमें नालायकी नहीं करना है, लायक बनना है। क्योंकि लायक बाप के हमें लायक बेटे बनना है। और हम सही मायने में अगर हम लायक बनेंगे तो हम लायक समाज भी निर्माण करेंगे, हम अपने बच्चों को लायक बना पाएंगे। क्योंकि देखो प्राइवेटाइजेशन में नौकरी नहीं है। अभी बहुत से लोग बोलते कि संविधान खतरे में है। अरे भैया संविधान अभी खतरे में नहीं है, कांग्रेस ने 98 अमेंडमेंट कर दिया, संविधान तो कब से खतरे में। और इन्होंने जो संविधान में संशोधन किया देश को आगे ले जाने के लिए नहीं किया, तो जो बाबा साहब ने जो संविधान में संख्या के आधार पर अधिकार दिए थे उसको रोकने के लिए किया। अरे वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 50% का, वो असंवैधानिक है। मुझे अमेंडमेंट इन्होंने किस बात के लिए किया कि बहुजन समाज के राइट को रोकने के लिए जो है इन्होंने अमेंडमेंट किया, 98 अमेंडमेंट किया। और कांग्रेस बीजेपी क्या है, वही बीजेपी में जाते, वही लोग कांग्रेस में जाते, वही कांग्रेस में जाते, वही बीजेपी में जाते। तो भैया हम संविधान जो है तभी बचा पाएंगे कि हम सही मायने में बाबा साहब के जो संकल्प, वो जो उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया, अब हम अपने बाल बच्चों का अच्छा जीवन देने के लिए संकल्पित होंगे। मैं आज के इस अवसर पर आपके चैनल को मैं बधाई देता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय फुले, जय शाहू, जय भीम, जय भारत, जय घासीदास महाराज।